नमस्कार। आजकल डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत चर्चा है, बॉडी को विष मुक्त करना, और उसके लिए बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के तरीके बताए जा रहे हैं कि इस प्रकार से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। परंतु यदि हम ध्यान दें तो हमारे शास्त्रों में पहले ही डिटॉक्सिफिकेशन का पूरा विवरण है। पंच तत्वों के बैलेंस से, पंच तत्वों को साधने मात्र से आप अपना डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। पंच तत्वों की संगति में रहने से आप अपना डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। वो पांच तत्व जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया, यदि हम उनके और अपने संबंधों को समझ लें तो बॉडी अपने आप डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। जाने अनजाने तो हम रोज अपना डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, रोज अपने को विष मुक्त करते हैं। हम जल से स्नान करते हैं, हम वायु को अपने भीतर प्रवेश करा के प्राणायाम करते हैं, अलग अलग तरह के प्राणायाम करते हैं। तो ये दो तत्व के तो हम सीधे संपर्क में आते हैं। सूर्य हमें निरंतर उपलब्ध है, अग्नि तत्व ये भी हमें आते जाते चलते फिरते मिल जाता है। ये अलग बात है कि हम प्रातःकाल उठ कर के सूर्यदेव को प्रणाम नहीं करते, जल नहीं चढ़ाते, लेकिन ये सारे तत्व और आकाश तत्व उसके संपर्क में हम निरंतर रहते हैं जब भी हम घर से बाहर आते हैं। ये अलग बात है कि हम कभी आकाश की ओर मुख उठाकर नहीं देखते। तो ये पांचों तत्वों के संपर्क में तो हम हमेशा रहते ही हैं, जाने हो या अनजाने हो। बस डिटॉक्सिफिकेशन कब हो जाता है? जब हम जानबूझकर हम इन तत्वों के संपर्क में आते हैं, हम इन तत्वों से अपना संबंध बनाते हैं, हम इन तत्वों के संपर्क में आकर कुछ विशेष क्रियाएं करते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। तो ये पांच तत्व तो हमेशा हम बने ही पांच तत्वों से हैं, और ये पांच तत्व हमारे आसपास भी सदा हर पदार्थ में रहते हैं, और इन पांचों तत्वों से हमारा संपर्क भी डेली का है। वो अग्नि तत्व जिसके द्वारा आपका भोजन बन रहा है और जो आपके पेट में जा रहा है, आप कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं अग्नि तत्व को अपने भीतर ले रहा हूँ, या जो भोजन मैं कर रहा हूँ ये पृथ्वी तत्व से आया हुआ है, पृथ्वी का भाग है। जो अनाज मैं खा रहा हूँ, जो चावल, जो फ्रूट्स, जो मेवे मैं खा रहा हूँ, ये पृथ्वी तत्व मैं अपने भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। ऐसा कभी हमारे मस्तिष्क में विचार आता ही नहीं। तो हमारी जो मॉर्निंग होती है और हमारा जो विश्राम होता है, प्रातः काल के उदय से लेकर के रात्रि में बिस्तर पर सोने तक हम इन पांचों तत्वों के संपर्क में रहते हैं, जाने या अनजाने। बस जब हम ये जान जाते हैं कि हमारा इन तत्वों से क्या संबंध है और हम कुछ विशेष क्रियाएं करने लगते हैं, तब हम अपने आप ही नेचुरली डिटॉक्सिफाई बॉडी को करने लगेंगे। जब हम सूर्य स्नान करते हैं तो सूर्य की किरणें शरीर में प्रवेश करके पसीने के माध्यम से हमें विषमुक्त करती हैं। कितने लोग इस बात के प्रति अवेयर रहते हैं? जब हम जल तत्व के संपर्क में आते हैं, स्नान करते हैं, तब बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तब वायु के संपर्क में आते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार का भोजन जो कि वास्तव में उचित है, हमारे लिए पथ्य है, अच्छा है, तो वो भोजन जो कि पृथ्वी से आया होता है वो हमारे भीतर जाता है और हमें विषमुक्त करता है। वो आकाश जो शब्दों को इधर उधर ले जाने का काम करता है, जिसके द्वारा ही हमारे भीतर शब्द प्रवेश करते हैं, जिसके द्वारा ही हमारे कानों में सुनने की शक्ति आती है, कितना लोग उस आकाश तत्व पर ध्यान देते हैं? ध्यान दें या न दें, ये तत्व तो अपना काम निरंतर कर ही रहे हैं और ये अपना काम करते ही रहेंगे। बस हमें जब अपने शरीर को, अपने मन को विषमुक्त करना होता है तो हमें अपने और इन पंच तत्वों के संबंध पर ध्यान देना होता है। तो धीरे धीरे हम ये जानेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन, विष मुक्तिकरण एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है और इस पर बहुत विस्तार से जानकारी देने की आवश्यकता है, वो भी शास्त्र प्रमाणों से। तो ऐसा ही एक तत्व आज हमने लिया है, अग्नि तत्व। और अग्नि तत्व में जो प्रधान सोर्स है अग्नि तत्व का वो है सूर्य, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा और किसी ग्रह से हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती जितनी सूर्य देव पहुंचाते हैं।
तो ये सूर्य देव जो अग्नि तत्व हमारे भीतर पहुंचाते हैं और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को पृथ्वी तक लेकर के आते हैं, जिससे पूरी पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। आज उसी अग्नि तत्व से हम अपने को कैसे डिटॉक्सिफाई करें, हम अपने को कैसे विष मुक्त करें, आज इसी पर चर्चा है। और एक श्लोक हमने लिया है ऋग्वेद से। अब वेदों के बारे में तो हम जानना चाहते ही नहीं, वेदों को न स्वयं पढ़ते हैं न अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और सोचते ये हैं कि हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। जीवन को आनंदमय करने की सारी विधियां तो वेदों में ही भरी पड़ी हैं। अथर्ववेद आप पढ़ें तो उसमें आयुर्वेद जो उसका भाग है, उसमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के सारे उपाय भरे पड़े हैं, पर कोई देखता ही नहीं। भाई अपने ग्रंथों की ओर आप जाते ही नहीं। जब आप जाते ही नहीं तो उसका लाभ भी आपको नहीं मिलता। तो ऋग्वेद से लिया गया है, ये ऋचा ऋग्वेद की है, और इसमें जो कहा गया वो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और फिर उससे हम कैसे लाभ ले सकते हैं, उससे हम अपने को कैसे विषमुक्त रख सकते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। कहा गया अधोक्षत पिप्युषीमिषम ऊर्जम सप्तपदी मरिः सूर्यस्य सप्तरश्मिभिः। ये ऋग्वेद का ऋचा है, और इसमें कहा गया कि सूर्य की 7 प्रकार की किरणों से 7 प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, सप्तपदी जिसको कहा गया। अब आप ये समझिए कि बहुत डिटेल में हमारे ऋषियों ने इन बातों का अध्ययन किया था, बहुत बारीकी से इन बातों का अध्ययन किया था, जिनको हम बिल्कुल भुला चुके हैं, जिन पर निरंतर रिसर्च होनी चाहिए, गहन शोध होना चाहिए, जिससे ये शोध हमारे काम आए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के काम आए। परंतु हम तो इस ओर से आंखें मूंदे हुए हैं, अनभिज्ञ बने हुए हैं, क्योंकि हमारा सारा टाइम मूर्खतापूर्ण बातों में और दिखावे में ही नष्ट हो रहा है। इससे बचिए। कहा गया सूर्य की 7 प्रकार की किरणों से 7 प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अब ये 7 प्रकार की ऊर्जा क्या है, ये शोध का विषय है। ये जानकारी धीरे धीरे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हम प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा के विषय में इस चैनल पर बहुत वीडियोस बना चुके हैं। आज हम सूर्य ऊर्जा की चर्चा करेंगे, सूर्य का वो अग्नि तत्व जो हमारे भीतर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया को जन्म देता है, बढ़ाता है। कैसे हम मुक्त हों अपने इस शरीर के विष से जो हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है, हमारे रक्त को अशुद्ध कर देता है और विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण बनता है। तो आज एक प्रयोग सीखेंगे। जिन लोगों ने धैर्यपूर्वक अब तक का वीडियो देख लिया है वो भी इस प्रयोग को जान पाएंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो के प्रारंभ में इस प्रयोग की चर्चा नहीं की थी, जानबूझकर नहीं की थी, क्योंकि जो वास्तव में सिंसियर लोग हैं वही अंत तक वीडियो को देखते हैं। अन्यथा जो एकदम स्टार्टिंग में ही उसका विषय सुनकर के निर्णय कर लेते हैं कि वीडियो देखना है अथवा नहीं, उनके लिए ये वीडियो है भी नहीं। तो इस सूर्य चिकित्सा, इस अग्नि चिकित्सा, इस अग्नि तत्व के माध्यम से हम अपने शरीर को कैसे डिटॉक्सिफाई करें, इस विषय में बहुत सारा वर्णन शास्त्रों में भरा हुआ है। अलग अलग रंग की कांच की बोतलों में यदि आप सादा जल को सूर्य की रोशनी में, सूर्य की किरणों में तपाते हैं, सूर्य की ऊर्जा में कुछ घंटों तक रखा रहने देते हैं, तो वो अपने आप में एक टॉनिक बन जाता है। आप कहेंगे तो एक एक रंग के ऊपर एक एक वीडियो बना करके प्रस्तुत करेंगे। नीले रंग की बोतलों में सादा जल को रखने से, सूर्य प्रकाश में रखने से किन किन रोगों को नष्ट किया जा सकता है। हरे रंग का अलग प्रभाव है, नारंगी का अलग, पीले का अलग, लाल का अलग, इसी प्रकार से हर रंग का प्रभाव है। और आप जानते ही हैं कि सूर्य की रश्मियों में ये 7 रंग उपस्थित होते हैं। कभी आप सूर्य के सामने खड़े हों तो अपनी आँखों को धीरे धीरे बंद करिए, तब आप पाएंगे कि आपकी भौहों के पास वो 7 रंग दिखाई दे रहे हैं, वो 7 रंग दिखाई दे रहे हैं। ये 7 रंग ही तो इस पूरी सृष्टि पर जीवन का संचार करते हैं। इन पेड़ पौधों में ये जो रंग है, इन मेवों में जो औषधियां हैं, इन पुष्पों में जो सुगंध है, वो सारी की सारी इन सप्त रश्मियों के माध्यम से, इन सप्त रंगों के माध्यम से
प्रकट हो रही है। हम और आप ये सभी इन 5 तत्वों से बने हुए हैं और उनमें चर्चा है आज अग्नि तत्व से डिटॉक्सिफिकेशन की, सूर्य देव की किरणों द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन की। आगे कहेंगे तो इस विषय पर एक एक रंग पर पूरी वीडियो बनाएंगे, यानी कि पूरे एपिसोड्स इस पर बनाएंगे और इसकी एक सीरीज बना देंगे। हालांकि इससे पहले भी हमने सूर्य किरण चिकित्सा पर बहुत से वीडियो बना दिए हैं। जो दर्शक विशेष जानकारी लेना चाहें वो उन वीडियोस को इसी चैनल पर देख लें। तो करना क्या है, साधारण जल, जब तक हम विशेष रोगों की विशेष रंगों के बारे में चर्चा नहीं करते तब तक आप इस प्रयोग को करिए। ये प्रयोग भी बहुत सेफ है। एक कांच की बोतल लीजिए, उसे 3/4 भरिए, 1/4 भाग उसका खाली छोड़िए, उसे ठीक से बंद करिए। उसमें साधारण जल भरिए, स्वच्छ जल भरिए, बोतल को 3/4 भर करके उसका ढक्कन लगा दीजिए। इसे लकड़ी के किसी पटिया आदि पर रख करके धूप में रख दीजिए। अब सर्दी का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो कम से कम 8 घंटे तक इस बोतल को, इस कांच की बोतल को जो कि पानी से भरी हुई है, कम से कम 8 घंटे रखा रहने दीजिए। अब यह आपकी औषधि तैयार हो गई। अब आप इसे 3 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। 3 दिन बाद आपको नई औषधि बनानी होगी। लेना कैसे है, लगभग 60 ml की मात्रा में लगभग 10-12 चम्मच इसको खाली पेट आपको सेवन कर लेना है। तो सूर्य की रश्मियों में जो गुण हैं, जो तत्व हैं, वो हमारे भीतर प्रविष्ट होकर के हमें ऊर्जावान बनाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और भी बहुत सारी बोतलों के साथ, अलग अलग रंग की बोतलों के साथ ही प्रयोग अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी दे देंगे। कमेंट करके बता दीजिए। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। ये प्रयोग यदि करेंगे तो किसी भी स्थिति में हो आप अपने को ऊर्जावान अनुभव करेंगे। सूर्य की 7 रश्मियों का समन्वय इस जल में हो जाता है, जो आप जल ऊर्जित करते हैं 8 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में। सूर्य की जो रश्मियां हैं वो इस जल में प्रवेश कर जाती हैं और इस जल का जब आप सेवन करते हैं तो यही तत्व आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। जब आप किसी औषधि को लेते हैं तब भी यही प्रभाव होता है। जब आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उस मेडिसिन में जो तत्व हैं वो आपके भीतर जाते हैं और आपके रोग का निवारण करते हैं। उसी प्रकार से यह सूर्य किरण चिकित्सा है। सूर्य की किरणों में, रश्मियों में जो तत्व हैं वो उस जल में आ जाते हैं जो आपने बोतल रखी हुई है सूर्य प्रकाश में, और जब आप उस जल को ग्रहण करते हैं तो वही तत्व आपके भीतर प्रवेश करके आपके भीतर ऊर्जा का संचार करते हैं। तो यही जो क्रिया है वो अलग अलग रंग की बोतलों में अलग अलग रोगों के लिए प्रयोग की जाती है। इसका भी एक पूरा विज्ञान है और इस पूरे विज्ञान को हमारे ऋषियों ने ही बनाया है। शास्त्रों से बहुत सारे उदाहरण देकर के आपको ये सविस्तार सब प्रमाण समझाएंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। अपने सुझाव भी अवश्य दीजिए। जिन नए विषयों पर आप वीडियो देखना चाहें जो कि सनातन से संबंधित हैं तो उनके बारे में भी विस्तार से लिखिए। सभी विषयों पर वीडियो बनाने का प्रयास रहता है, परंतु सीमित समय के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अपना अनमोल समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।